वेलकम बैक टू द स्कूल क्लासेस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन। तो बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास एक सीरीज दे रखी होगी, समीशन एफ एन ऑफ एक्स की फॉर्म में एक सीरीज दे रखी होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एन एक्स हमें गिवन होते हैं, फिर हम एक एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, एफ एक्स हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वाला फंक्शन होता है। ये हम कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर लिमिट लगा के हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या, देखो ध्यान से देखना, कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या इसके इक्वल होगी, कि इंटीग्रल जीरो से मतलब जो भी लिमिट्स दे रखी होंगी, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स की इक्वल। दोनों चीज़ों में फ़र्क समझना। इसमें हमने पहले इंटीग्रल किए, फिर हमने लिमिट निकाली है, और इसमें हमने पहले लिमिट फाइंड आउट की है, फिर हमने इंटीग्रल फाइंड आउट की है। ऐसे मत सोचना कि ऐसा हम अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहें ऐसा कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके पास एफ एन ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो ये चीज़ पक्का होल्ड करेगी। तो ये आप पक्का होल्ड करेगी कि आप इसे बोलते हैं लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, कि आपने लिमिट निकाली किसकी, इंटीग्रल की। और इसमें क्या हुआ, आपने इंटीग्रल निकालना, किसका इंटीग्रल निकाला, लिमिट फंक्शन का, लिमिट का। ठीक है, तो ये तभी होगी इक्वल अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। पर अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो एफ एन एक्स है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। दिस डज नॉट इम्प्लाई। ध्यान से समझना फिर से, अगर एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया तब तो ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं है। पर अगर ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपके पास। अब क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि टेस्ट फॉर द टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इसके। देखो एक पहले तो स्ट्रक्चर समझना, इसमें क्या दिया हुआ है। एग्जामिन for term by term integrate the series the sum of whose n terms is this। हमारे पास ना देखो एफ एन दे दिया, एफ एन ऑफ एक्स दे दिया, कितना दे दिया, एन स्क्वेयर एक्स इंटू वन माइनस एक्स की होल पावर एन दे दिया। हमें ये चेक करना है कि क्या हम जो सीरीज है उसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपने ना ये चीज़ निकालनी है कि पहले आप ना एफ एन का इंटीग्रेशन कर लो, एफ एन का इंटीग्रेशन करके फिर लिमिट लगा दो, या फिर आप ऐसे करो कि लिमिट लगा दो पहले एफ एन के ऊपर, फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, तो अगर ये चीज़ इक्वल आ जाती है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तब तो हम कहेंगे कि यस, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज हम कहेंगे नहीं। तो ये फंक्शन गिवन था हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पहले ले ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, तो इसे हम एफ एक्स लिख देते होते हैं। जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। तो इसका आंसर जीरो आ गया, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेप इज फिनिश। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर हम लिमिट लगाएंगे। तो जो एक्सप्रेशन गिवन था वो एक्सप्रेशन लिख दिया। अब यहाँ पे आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दिया। u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन।
तो ये हमने आइलेट रूल से किया। जब हम आइलेट रूल में इसे कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन, 1 माइनस एक्स को कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन, तो ये इंटीग्रेशन में रूल लगा के हमारे पास, हमने जब लिमिट्स वगैरह पुट की, हमारे पास आंसर आ गया 1 के इक्वल। तो अब ये हमारा सेकंड स्टेप कवर हो गया, ये सारा का सारा। इसका आंसर तो आया था 0 और इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि इस सीरीज़ को हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और ये बड़ी फेमस, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एन स्क्वेयर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर एन। आपने ध्यान में रखना है कि इसे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। एक साइड में इसका आंसर 0 आएगा, एक साइड में इसका आंसर 1 आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस में याद रखना थोड़ा सा नेचुरली, ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मारने बैठोगे, नेचुरली आपको याद हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमारे पास टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि शो दैट द सीरीज फॉर विच सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज गिवन बाय दिस। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म, और साथ में दिया हुआ है ऑल्दो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा शुरू हो गया, एफ एन एक्स हमने लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 0। हमें दो एक्सप्रेशंस निकालने हैं, एक निकालने हैं लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है, और एक हमने निकालना है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है। दो एक्सप्रेशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मतलब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि कहाँ से क्या शुरू कर लिया, किसका इंटीग्रल ले लिया। हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे। राइट हैंड साइड में लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, तो 1/1 प्लस एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा लॉग ऑफ 1 प्लस एन एक्स अपॉन एन। अपर लिमिट पुट करेंगे 1, तो हमारे पास सॉल्व करके आंसर आएगा 0। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर कितना आ गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हम इसे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। पर अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये वाली सीरीज 1/1 प्लस एन एक्स सीक्वेंस है जैसे, तो ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होता, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता। क्यों? जब x इक्वल टू 1/n के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, तो एम एन की वैल्यू कितनी बन जाती है, 1/1 प्लस 1, तो ये बन जाती है 1/2, विच डज नॉट अप्रोच टू 0 एज एन अप्रोच टू इंफिनिटी। तो इसने तो ये चीज़ वैसे डायरेक्ट लिख दी एक ही लाइन में, पर आप लोग ये चीज़ प्रॉपर एक स्टेप करके शो करोगे कि x इक्वल टू 1/n के ऊपर ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है यूनिफॉर्मली। और यही सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन बनेगा, जैसे 1/1 प्लस एन एक्स है। अब इसमें ये वाली चीज़ और ये चीज़ ये इक्वल आ रही है, पर ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो पक्का ये चीज़ होल्ड करेगी 100%, प्रोवाइडेड यहाँ पे लिमिट्स आपके पास कांस्टेंट फिक्स होती है, ए टू बी होती है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में फिर से examine for the continuity of the sum function, and term by term integration of the series whose nth term is। तो nth टर्म सबसे पहले unx दे दिया हमें, सबसे पहले हम u1 करेंगे, u2 करेंगे, u3 करेंगे, तो ये सारी टर्म्स हमने लिखनी शुरू कर दी। जब हम इन सबका सम करेंगे तो हमारे पास फाइनली एफ एन एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, एफ एन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इन सबका सम करके एन स्क्वेयर एक्स ई की पावर माइनस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ जाएगी। तो अगेन
जब हम इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये बनेगा हमारे पास एन स्क्वेयर एक्स अपॉन ई की पावर एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बनेगा। तो इसकी लिमिट की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये एफ ऑफ एक्स बनेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास, तो उसका इंटीग्रल भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स के इक्वल दिखाना है। तो ये तो पूरा एफ एक्स हो गया और इसका लिमिट हो गया, तो ये हमारी राइट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो एफ एन लिखा अब हमने, इंटीग्रल इंटीग्रल, तो इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक मिनट रुको, ये कहाँ गायब हो गया। तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ हमारे पास 0 बन रहा था, एक तरफ 1/2 बन रहे हैं, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए उस सीरीज को हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। तीनों क्वेश्चंस में हमारे पास क्या था, देखो एक क्वेश्चन में सिर्फ जो कन्वर्ज किया वो याद रख लो, 1/1 प्लस एन एक्स कन्वर्ज किया ना, ये सीरीज टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते, सिर्फ इस सीरीज को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट किया हमने, और ना इस सीरीज को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते। अब हमारे पास नेक्स्ट है ये वाली सीरीज। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या इस सीरीज को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैन दिस बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म। तो सेम प्रोसीजर होगा इसको इसको करने का। हमारे पास यू एन एक्स ये अंदर वाला सारा आ गया, u1 लिख लिया हमने, u2 लिख लिया, u3 un लिख लिया, मतलब अलग इसमें वैल्यूज पर्टिकुलर 1 2 3 4 पुट करके ये सारी वैल्यूज आ गई। इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा, मतलब जो ये सीरीज दे रखी है ना समीशन की फॉर्म में, जब आप इस पूरे समीशन को ओपन करोगे और सारी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, तो उसके बाद फाइनली ये बचेगा हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स। अब इसमें सबसे पहले एफ एक्स आ गया हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल, क्योंकि एन डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा बनता जाएगा, क्योंकि ऊपर तो एन स्क्वेयर है, नीचे एन की पावर 4 है। तो अब इसमें इसकी वैल्यू तो 0 आ गई हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू। अब आपका काम क्या है, आपका काम है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स को सॉल्व करना। ठीक है, पर उससे पहले ये है कि हमें इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करनी है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टेस्ट द सीरीज फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करो। तो जब इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/n², तो x की वैल्यू आएगी 1/n²। तो जब सुप्रीमम निकलेगा हमारे पास, तो सुप्रीमम की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो 1/2 तो 0 पे अप्रोच ही नहीं कर रहा एज एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो नहीं है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो नहीं है। अब ये आप मुझे बताओ कि क्या इस सीरीज को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट तब करेंगे अगर हमारे पास ये इसका आंसर इसके इक्वल आएगा, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स, और ये चीज़ तो हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर तो 0 है, ये तो 0 है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करके चेक करना है कि क्या इसका आंसर 0 है या नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन थे आपके पास, जितने भी क्वेश्चंस हो हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं, कि हमें चेक करना है, देखो 2-3 चीज़ें हैं कि कोई भी सीरीज टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल कैसे चेक करोगे, इसके लिए सिर्फ आपने एक चीज़ चेक करनी है, या तो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास बन जाए ऐसे करके जैसे इंटीग्रल,
ठीक है, लिमिट बाहर ले लिया आपने, एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स की फॉर्म में बन जाए, या तो ऐसी फॉर्म में बन जाए हमारे पास ये, या फिर अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो सब चीज़ें होंगी, तो ये भी होल्ड होगा, तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेटेबल भी होगा। पर अगर ये चीज़ होल्ड हो भी रही है तब हम ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सेम चीज़ ना हमारे पास डिफरेंशिएशन में होती है। डिफरेंशिएशन में हमारे पास जैसे यू एन दिया होता है या एफ एन ले लेते हैं हम, एफ एन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव किया, या फिर पहले डेरिवेटिव कर दिया एफ एन एक्स का, फिर हमने उसको क्या ले ली, लिमिट अप्लाई कर दी, फिर हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या किसी सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट किया जा सकता है? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस या सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी तो ये चीज़ पक्का होल्ड होगी, ठीक है। पर अगर ये चीज़ होल्ड हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि सीक्वेंस या सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी, हम ये नहीं कह सकते। तो सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें भी हमने क्या करना है, देखो एक चीज़ हो रहा है कि हम ना लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। तो इस चीज़ को एफ एक्स लिखते हैं हम, इस चीज़ को एफ एक्स, ठीक है। तो इसमें भी कुछ भी नया नहीं होगा, सिर्फ आपको चेक करना होगा कि डेरिवेटिव करने के बाद लिमिट लगाओ या लिमिट लगाने के बाद डिफरेंशिएट करो, क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है या नहीं है। पिछले साल एक क्वेश्चन आपका इस कॉन्सेप्ट से पूछा गया था, डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।